हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। क्या है आज की करंट एनर्जीज, क्या है आज की करंट फीलिंग आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स, करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है। इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी ये चीज़ आपको देखनी है, बताना है आपको कि कितना मैच कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से। राशियाँ मैं इस रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगी, तो आप राशि जो है वो चंद्र राशि के आधार पर देखें। अगर आपको नहीं पता है अपना मून साइन, आपके पर्सन का मून साइन कि भाई क्या है आपके पर्सन का मून साइन, तो फिर आपको नेम राशि से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो पर्सन का नेम है ना, उससे जो राशि बनती है, ठीक है, तो वो आप सिंपली उस राशि से देख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन का हाल। सेकेंडली, जो पर्सन आपके दिल में है, ठीक है, जो भी आपके दिल में है, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है और उनके बारे में आपको देखना है कि उनके दिमाग में आपके लिए, दिल में क्या है, असलियत क्या है, कितनी फीलिंग्स उनकी आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या वो सोचते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है टर्निंग इनका। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड है, आप देख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा है जो दोबारा से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लाइफ में अगर बहुत नेगेटिविटी हो रही है और बहुत तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं और बॉटम ने भी आपको बता दिया है कि बॉटम भी ये कह रहा है कि बहुत अकेलापन हो गया है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेलापन, ठीक है। और अकेलापन के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपके अनुरूप नहीं चल रही हैं, ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट हो रही हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, फिर भी आप रह रहे हो। मतलब एक तरीके से कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में लॉन्लीनेस हो चुकी है, अकेलापन हो चुका है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दिमाग काम नहीं करता है, हर वक्त एक चिंता, हर वक्त एक स्ट्रेस, हर वक्त एक तनाव, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी हर वक्त होती रहती हैं। कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपकी जो पर्सन था वो पूरी तरीके से बदल जाने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके साथ नहीं है। जिसने आपके साथ रहने का प्रॉमिस किया था, जिसने आपके साथ रहने के लिए बातें की थी, वही व्यक्ति आज आपको छोड़ दिया है। उस व्यक्ति ने, वही पर्सन आपसे दूर हो गया है और आप जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक अकेलापन महसूस कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक लॉन्लीनेस को महसूस कर रहे हो। तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको अपने रिश्ते में आ रही होगी कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये वाइब्रेशन मिल रही है। सेकंड कार्ड है यहाँ पर, फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर कुछ और ही कह रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो पहले हैप्पीनेस थी, ठीक है, जो हैप्पीनेस तुम्हारे रिश्ते में आई थी, या जो तुमने प्यार देखा है, अपने पार्टनर का जो प्यार देखा है, या जो खुशियाँ थी तुम्हारे पास पहले, जो खुशियाँ, हैप्पीनेस, लव, फेम, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप खुश रहते थे अपने पर्सन के साथ, ठीक है, एक अच्छा कांटेक्ट था उनके साथ और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वापस से आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। कोई पर्सन भी दिखाई दे रहा है ऐसा, आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो मुझे आपका पर्सन दिखाई दे रहा है कि भाई जो हर टाइम आपके साथ रहता था, हर टाइम कॉल पर, मैसेज पर, मतलब एक वो था कि हाँ भाई कोई है साथ में, है ना। अगर नहीं भी बात हो रही थी तो भी चलता था कि हाँ भाई एक मन में एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ वो है,
जब हम चाहेंगे तब बात कर लेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट जब मन होगा तब कॉल या मैसेज कर लेंगे। पर्सन भी बहुत कॉल करते थे, मैसेज भी करते थे, उनका भी काफ़ी कॉल आता था, मैसेज आता था। मतलब एवरीडे मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, क्योंकि अभी जो इस तरीके से आपकी अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें आप वो टाइम मिस करते हो, वो टाइम आपको मिस करते हो कि हाँ, एक टाइम ऐसा था आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहते थे, है ना। और वो चीज़ें आज आपकी लाइफ से जा चुकी हैं और आप एक बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो उस चीज़ की कमी, उस इंसान की कमी। टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पर बहुत कुछ कह रहा है। और भी कार्ड ले लेती हूँ वापस से। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन था जो दिल में, दिमाग में हर वक्त रहता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस से आपकी लाइफ में लौटने की एनर्जीज उनकी आ रही है। ठीक है, रिवेल का कार्ड है यहाँ पर। तो रिवेल का कार्ड अगर यहाँ पर है तो साइलेंस एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन इस वक्त किसी नाराज़गी को लेकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब अगर वो साइलेंस मोड पर है, भाई कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो साइलेंस मोड पर होंगे, वो आपसे नहीं बात कर रहे होंगे, वो नहीं बोलते होंगे आपसे। आप उन्हें कॉल भी कर लो, मैसेज भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो शायद आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते होंगे। तो यहाँ पर रिबेल का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें हर्ट की बहुत ज़्यादा। भाई हो सकता है कि आपको नहीं लगता हो कि ऐसा मैंने कुछ किया जो वो हर्ट हो सकता है कि आपको लगता हो ऐसा, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें महसूस ही नहीं होता है कि सामने वाले को क्या दिक्कत हो रही है हमसे, या हमारी क्या बात सामने वाले को बुरी लग गई, है ना। कभी कभी हमें ये महसूस ही नहीं होता, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना गाइस कि दूसरों की चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती है बट खुद की चीज़ें कम दिखती हैं। तो वो तो मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ, बट एक जनरल कॉमन बात कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सन का कार्ड आया हुआ है। और कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से उनके दिमाग में गलतफहमी हो गई है, या तो वो नाराज़ हो गए हैं, या गुस्सा हो गए हैं, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वो लेकर इस समय बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो शांत थे अभी तक, और कहीं ना कहीं उनमें और आप में दूरियां बन गई। ठीक है, मतलब ये दूरियां जो अभी आप लोगों के बीच में है, मैं कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ना चाहते हुए वाली दूरियां हैं। मतलब चाहते नहीं हो आप लोग की दूरियां हो, ना वो चाहते हैं कि आपसे दूरियां हो, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग तो आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, वो तो बहुत क्लोज थे आपके। ठीक है, बट रिवेल का कार्ड हमें इस चीज़ को की तरफ हमें इंडिकेट करता है कि भाई कुछ तो है ऐसा जो वो दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, कोई तो नाराज़गी है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो वो महसूस कर रहे हैं, आपने महसूस नहीं की। तो भाई साइलेंस एनर्जीज है उनकी, और इसीलिए वो बात आपसे नहीं कर रहे हैं। बात वो आपसे करना चाहते हैं, उनका मन है आपसे बोलने का, क्योंकि वो आपके काफ़ी क्लोज है और आज भी उन्हें खुद आपकी कमी महसूस होती है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है उनकी तरफ से कि भाई साइलेंस है क्योंकि नाराज़ है, साइलेंस है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तकलीफ दे रही हैं उनको। ठीक है, तो कुछ तो हुआ है। अभी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो भाई हो सकता है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती की, मैंने गुस्सा किया, मैंने बार बार कॉल किया, मैंने बार बार मैसेज किया, उनकी लाख मना करने पर भी मैंने कॉल किया, मैसेज किया। ठीक है, कितना रेजोनेट कर रहा है ये आपको देखना है गाइस, कि रेजोनेट कर भी रहा है या जो भी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ थी आपकी भी जो उन्हें हर्ट कर गई। ठीक है, हो सकता है आपका कि वो आपको मना कर रहे हो कि अभी मुझे कॉल नहीं करो, अभी मैं बिज़ी हूँ, या मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, या मैं अभी किसी परेशानी में हूँ, और आप बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो। तो कुछ चीज़ तो है ऐसी जो उन्हें हर्ट की है, या नाराज़गी हो सकता है कि उन्होंने कॉल किया हो, मैसेज किया हो, आपने उनको आंसर नहीं दिया हो किसी बात का, या फिर कोई बात ऐसी जो उनको हर्ट कर गई, है ना। तो यहाँ पर वो नाराज़गी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाराज़गी की वजह से बात भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान, ये पर्सन
आपकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू है। ये आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू पार्टनर है। अकेलापन इसको भी बहुत फील हो रहा है और ये वापस से आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, ब्लॉक एनर्जीज दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है गुस्से में आकर। तो ब्लॉक एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ब्लॉक किया है, बट ब्लॉक करने के बाद इनका जो गुस्सा है, गुस्सा तो देखो अब इनमें नहीं है, नाराज़गी तो अब इनमें नहीं है कि आप ये सोचो कि गुस्सा है। तो अब आप ये सोच रहे होगे भाई गुस्सा नहीं है तो फिर अनब्लॉक कर देना, जब गुस्सा नहीं है तो बात कर लेना। नहीं, गुस्सा क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद गुस्सा ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि घाव भर जाते हैं बट बातों वाले घाव नहीं भरते हैं। कभी कभी सुना होगा ना आपने, ऐसा कुछ बोला जाता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बोला जाता है, लेकिन इस टाइप का कुछ बोला जाता है। तो जो कुछ बातें हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो उनके दिमाग में चल रही है ना, वो चीज़ें अभी भी हैं। गुस्सा नहीं है अब उनके दिमाग में, अब वो नाराज़ नहीं है आपसे, वो खुद आपसे बात करना चाहते हो, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो खुद आपको पसंद करते हैं। उनको खुद लगता है कि हाँ, उन्हें इतना लंबा टाइम हो गया, उन्हें अब आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी फिक्र है आपकी, उन्हें भी केयर है आपकी, है ना। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभी भी लेकर बैठे हुए हैं, वो दिमाग से नहीं निकल रही हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जीज में मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, लेकिन इस वक्त वो या तो किसी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड प्रॉब्लम्स को भी दर्शा रहा है, समझ रहे हो आप, ये कार्ड उनकी प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट कर रहा है। अब आप ये देखो कि आपका फर्स्ट एनर्जी से मैच कर रहा है या इस वाले से मैच कर रहा है, क्योंकि सेकंड एनर्जीज उनकी यही आ रही है कि उनकी लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनकी लाइफ में, इसलिए उन्होंने आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। कुछ इश्यूज होंगे, कुछ करियर के इश्यूज है, कुछ एग्ज़ाम के इश्यूज है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, कुछ फैमिली के बाउंडेशन है ना, कुछ फैमिलीज इश्यूज है, बट इश्यूज है यहाँ पर। ठीक है, जिन इश्यूज को वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या वो इश्यूज इन्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए इनका बात करने का मन नहीं कर रहा है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब इन कंडीशन में रिश्ते मुझे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। इन कंडीशन में सबसे ज़्यादा रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का दिख रहा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से भी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी आ रही है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम को ये फेस करना डिजर्व नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब इनकी खुद की लाइफ में ये फंसे हुए हैं और उस फंसाव से ये निकलना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाहे इंसान चाहे ना चाहे, लेकिन कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ दिख रही है। तो करियर के भी इश्यूज दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज में चीज़ें तो यहाँ पर अटकी हुई है ना, अटकाव है, स्टक है। अब जब एनर्जीज ही स्टक है तो फिर आप उस एनर्जीज के आगे ही नहीं जा पा रहे हो। तो मेरे को यहाँ पर एनर्जीज स्टक दिख रही है। अब स्टक एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही कि हाँ, कांटेक्ट तो होगा और कांटेक्ट वो चाहते भी हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, भावनाएं बहुत ट्रू है, बट कंडीशन जो है वो अभी उनके आपके साथ फ्लो में नहीं जा रही है। बट यहाँ पर यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रही हैं हमें कि भाई आपकी लाइफ में ये पर्सन जो चला गया है, ये रिश्ता जो आपका टूट रहा है, टूट चुका है, नहीं ये टूटा नहीं है, ये टर्निंग इनका कार्ड है, ये तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा, ये आपकी लाइफ में वापस आएगा। एक नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है जिसमें ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की और बहुत ज़्यादा इग्नोरिंग एनर्जीज़ की, कि पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और प्रॉमिसेस किए थे सब भूल गए, नंबर बदल दिए, ब्लॉक कर दिया, कॉल नहीं करते हैं, मैसेज करते नहीं है तो नहीं करते हैं, रिसीव भी नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी अब सॉल्व होगी, इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलोगे। अब आपकी लाइफ में एक टर्निंग इनका कार्ड, एक नया मोड़ आएगा जिसमें आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ठीक है, मतलब हर टाइम समय समय की बात होती है ना। अगर समय ख़राब था तो समय अच्छा भी आता है। ठीक है,
जो समय दूर करता है वो समय पास भी कर देता है। रिश्ते जो जिस समय में दूरियां बढ़ा देता है, कुछ समय ऐसा भी आता है जो दूरियां होती हैं वो समय में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मुझे अब दिखाई दे रही है, जिसमें एक तो सबसे पहली चीज़ कि शादी रुकी हुई है, तो शादी होने के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, अच्छे चांसेस दिख रहे हैं अगर शादी रुकी हुई है आप दोनों की। और अगर ब्रेक हो गया है रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में अगेन एंड अगेन कांटेक्ट में आने का एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ गाइस मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा चलो, अभी राशियाँ देखेंगे हम, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे उनका एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उनका एक्शन देखेंगे क्या होगा आगे। ठीक है, तो आज की एनर्जीज में बड़े चेंजेस से दिख रहे हैं। आपकी खुद की एनर्जीज को एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ कि खुद की एनर्जीज आपकी क्या है और आप कैसा फील कर रहे हो। रीडिंग को पूरा देखिएगा गाइस, क्योंकि रीडिंग अगर आप पूरा देखते हो तो ब्लेसिंग एनर्जीज छुपी हुई होती हैं। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, हर बार ज़रूरी नहीं है मैं कि इस बात को बताऊँ, लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ तो एंजल हीलिंग देती हैं, हीलिंग सेंड करती हैं एंजल, तभी जाके मैं रीडिंग कर पाती हूँ। तो जो हीलिंग एंजल मुझे देती हैं, और अगर आप वो रीडिंग को पूरा देखते हो, कंप्लीटली देखते हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जुड़ रही है। ठीक है, तो कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आपको बोलूँगी हीलिंग आपको मिल रही है, और हीलिंग से लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। हीलिंग से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एकदम ख़त्म हो जाती है। नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए ही हीलिंग होती है ना, लाइफ में, ताकि पॉजिटिविटी आती है। बड़ी से बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इंसान की ठीक भी हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती है, क्यों हील हो जाती हैं? हीलिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग एनर्जीज हीलिंग में जुड़ी होती हैं। तो आप रीडिंग को पूरा देखिए, और आपकी खुद की एनर्जीज़ को अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन आप तो उनको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर आपने उनको बार बार बोला है बात करने के लिए, तो उन्होंने आपको बड़ा रूडली बोल दिया कि भाई मुझसे बात मत करो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, लेकिन आप तो अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे हो। 24 आवर्स आपके दिमाग में आपका पर्सन चलता है ना। मतलब आपकी ज़िंदगी में हंसी खुशी और आपका, कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ आपका पर्सन है ना। वो है तो सब है, वो नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस है ही नहीं। सब कुछ तो वही है ना आपका। भाई मेरे को तो कार्ड में यही दिख रहा है, और बस उनका एक मैसेज आ जाए छोटा सा, फिर देखो आपको कैसी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि कार्ड आपके बता रहे हैं कि पूरा दिन इंतज़ार करते हो कि एक कॉल, एक मैसेज आ जाए, है ना। क्योंकि आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत दिल से चाहते हो, दिल से चाहते हो, अटैचमेंट है उस व्यक्ति के साथ। पूरे जन्म का रिश्ता ऐसे ही होता है गाइस, आप निकाल भी नहीं पाओगे, मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, बड़े अपने सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज़ बड़ी देखी है। वही चीज़ मैंने ये देखी है, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोटेक्शन किया है, अनगिनत लोगों का प्रोटेक्शन एवरीडे करती हूँ, एवरीडे पर्सनल रीडिंग बहुत सारी करती हूँ। ज़्यादातर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये जो डिवाइन ब्लेसिंग एनर्जीज है, उनका रिश्ता नहीं टूटता है। और जिनका कार्मिक है, जो कार्मिक रिश्ते में है, वो कभी जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपका पर्सन के साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई भी हो वो डिवाइन कनेक्शन बहुत तरीके के होते हैं। हम तो सिर्फ सोलमेट और ट्विन फ्लेम का ज़्यादातर नाम लेते हैं, क्योंकि आप लोग वही चीज़ को समझते हो, है ना। और डिवाइन ब्लेसिंग, अगर किसी भी रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग है, आप समझ रहे हो, इट मीन्स अभी आपके रिश्ते में रिश्ता टूटा नहीं है। उस रिश्ते में अभी बहुत कुछ होना है, आपका दोनों का साथ होना है, फ्यूचर होना है, शादी होनी है, स्टेबिलिटी आनी है, या कहीं ना कहीं आप जुड़े रहोगे। ठीक है, आत्मा से आत्मा का जो रिश्ता होता है ना, वो है आपका। तो आप
अंदर से महसूस करते हो उनका प्यार, है ना। एक होता है ना कि ऊपर कहने पे होता है, नहीं, अंदर से आपको फील होता है उनका प्यार। आपको लगता है कि हाँ ये है तो है सब कुछ, वो वाली एनर्जीज है। मतलब आप सोते हो रात में तो उनका नाम लेकर सोते हो, उनकी याद करके सोते हो, अपना कॉल मैसेज को चेक करके सोते हो कि कहीं मैसेज तो नहीं आ गया। सबसे पहले उठते उठते आप, इवन आज भी अगर उन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है ना, आपको कई टाइम से ब्लॉक किया, काफ़ी महीने से ब्लॉक किया, इवन तो भी आज आप अपना फ़ोन चेक करना नहीं भूलते हो सबसे पहले उठते उठते, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कोई मैसेज आया हो, शायद अनब्लॉक कर दिया हो, शायद की बात है ब्लॉक कोई मैसेज आ ही गया हो, कल आज रात में आ गया हो। तो ये चीज़ आपकी दिख रही है, आपके अंदर एक उतावलापन दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए बहुत बेकरार वाली। तो ये सही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके प्यार को। तो आपकी एनर्जीज आ रही है जो, वो दिन रात की आ रही है, बट कहीं कहीं मुझे दिख रहा है, देखो मैं बता देती हूँ, मैं मेरे पास जब आप आते भी हो ना रीडिंग के लिए पर्सनल, तो भी मैं मतलब कुछ भी दिख रहा होता है मैं तो बता देती हूँ, क्योंकि कार्ड में जो मुझे दिख रहा है मैं तो वही बताऊंगी ना। तो मेरे को यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं बहुत ईगो दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। इस इंसान के अंदर इतना ईगो है, सबके लिए नहीं बोलूँगी बट कुछ कुछ में ईगो बहुत है। ईगो ये है कि तुम याद आ रही है, कॉल करना चाहते हो किसी बात को लेकर, वो चीज़ें ठीक हो गई, बट अब कॉल तो करो, मैसेज तो करो, नहीं करो तो रिसीव तो करो, लेकिन नहीं, उनको अंदर से लग रहा है कि आप उनका साथ ना छोड़ दो, कहीं आप तोड़ के ना चले जाओ रिश्ता, बट वो ईगो की वजह से अपनी वो नहीं आने देंगे, तो अपने ईगो लेकर बहुत बैठते हैं। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो मैंने बताई। अभी राशियों की बारी है। राशियाँ यहाँ पर कह रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस, कैंसर है, मेष है, धनु है, और टॉरस है, जेमिनी है, वृषभ है। भाई बड़ी सारी राशियाँ दिखाई दे रही है, धनु भी है, मुझे लग रहा है सारी ही आ गई राशियाँ। खैर नंबर्स दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, और नंबर 4 और 1 ही दिख रहा है भाई मुझे नंबर, और हाँ 7 दिख रहा है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर गाइस आ रहा है अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर ए आ रहा है, एच आ रहा है, एन आ रहा है, एम है, वाई है, आर है, के है, टी है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी मैं एक लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ, और लास्ट कार्ड में एनर्जीज को मैं चेक कर लेती हूँ। डियर गाइस, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं अपना पर्सनल रीडिंग का नंबर अपने मुंह से एवरीडे बोलती हूँ। जैसे ही मैं रीडिंग ख़त्म करके मेरे कमेंट सेक्शन में, मैम हम आपसे कैसे बात करें, मैम हम आपसे कैसे बात करें, मैं नंबर तो बोल रही हूँ आपको, फिर आप मुझे लगता है आप में से कुछ लोग पूरी रीडिंग नहीं देखते हो, क्योंकि मैं बीच में रीडिंग में नंबर बोल देती हूँ, बट फिर भी लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कि मैम मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो नंबर बोल रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे नहीं आप सुनते हो। तो वही अगेन बोल देती हूँ, शायद आपको अब समझ में आ जाए। तो अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। तो यहाँ पर शादी का योग दिख रहा है, शादी को लेकर एनर्जीज दिख रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है। लास्ट बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये कह रहा था, जो यहाँ पर आया था ना हमारे पास टर्निंग इनका कार्ड फर्स्ट में, अगर आपने रीडिंग पूरी देखी होगी तो पहला कार्ड यही आया था आज, है ना, आज पहला कार्ड यही आया था। और पहला कार्ड यहाँ पर यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दोबारा से एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप मिलोगे, दोबारा मिलोगे, एक नई शुरुआत आपके बीच में होगी, है ना। तो यहाँ पर अब लास्ट बॉटम ऑफ द कार्ड भी बड़ा सुंदर सा आया है। तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी यहाँ पर यही कहानी कह रहा है कि भाई आपके बिना उनका रहना मुश्किल है, और वो आपके प्यार को चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज़ है, और वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि अगर वो तोड़ने के लिए बोल भी रहे हैं तो भी नहीं तोड़ेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके रिश्ते में जिसमें आपका रिश्ता बच जाएगा। सो गाइज, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने आपको बताई, डिटेल में बताई सारा कुछ। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर गई होगी। कितना कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।